श्री राजीव प्रताप रूडी। महोदय, ये बड़ा ही जटिल सवाल है। इसमें ऊपर लिखा है भारतमाला, नीचे लिखा है परिवहन, उसके साथ लिखा है वाटरवेज, तो बड़ा जटिल है। लेकिन ये सौभाग्य है कि आज दोनों विभाग के मंत्री हमारे सामने हैं। और विशेष करके तो गडकरी जी का मैं आभार व्यक्त करना चाहूँगा कि इधर इन्होंने एक नेशनल हाईवे अथॉरिटी का बिल्डिंग का उद्घाटन किया जो 16 साल में पूरा हुआ था। तो आपने आश्वस्त किया था अपने भाषण में कि सभी अधिकारी जो उस बिल्डिंग का निर्माण 16 साल में किया उनकी तस्वीरें लगाई जाएंगी उसमें। तो हम लोग इंतजार में है कि वो काम आपने पूरा किया कि नहीं। माननीय मंत्री जी जो आपके पीछे बैठे हुए हैं, उन्होंने एक पत्र लिखा है। अब देश में क्या होता है कि कोई पुल बना देता है, कोई सड़क बना देता है। अब हमारे यहाँ नेशनल हाईवे ने पुल बना दिया, सड़क बना दिया छपरा से मुजफ्फरपुर का, और पीडब्ल्यूडी का पुल छोड़ दिया। माननीय मंत्री जी ने हमें इनलैंड वाटरवेज डिक्लेयर कर दिया 37, जो गंगा के गंडक से शुरू, सोनपुर से शुरू होकर के काठमांडू तक जाने का रास्ता बनना है। अब बीच में अब ये 3000 करोड़ का प्रोजेक्ट हमारा रुका हुआ है, क्योंकि बीच में 722 जो रेवा घाट पर पुल है वो पीडब्ल्यूडी का रोड है। हाईवे नेशनल हाईवे है। जब प्रोजेक्ट बना तो उसमें पुल को इंक्लूड ही नहीं किया। अब इनका जहाज नहीं चल रहा है, इनका पुल नहीं बन रहा है, तो बेचारे राजीव प्रताप रूडी क्या करे। तो माननीय मंत्री जी को चिट्ठी लिखा, माननीय मंत्री जी ने बड़े मंत्री जी को चिट्ठी लिखा, बड़े मंत्री जी के विभाग में मैंने इस विषय को उठाया। और सिर्फ इसलिए कहना चाहूंगा कि पत्रों का सिलसिला सुना जाए महाराज। 23 मार्च 2020, 24 जुलाई 2020 करते करते मैं लगभग 17 चिट्ठी लिख चुका हूं। और हर तरह मेरा माननीय महोदय से अनुरोध है कि आप मंत्री जी, आप सांसदों की बात करते हैं। सबसे अच्छी बात आपके बारे में है कि आप सांसदों की बात करते हैं। बाकी लोग सरकार की भी बात करते हैं, आप सरकार की बात करते हैं, लेकिन आप सांसदों की बात करते हैं। ये सबसे बड़प्पन है आप में। लेकिन कभी कभी आप हमारे आग्रहों को जब स्वीकार कर लेते हैं और जिसकी घोषणा कर देते हैं, तो एक मॉनिटरिंग सेल सर बना दीजिए, क्योंकि फिर उसके बाद वो मॉनिटरिंग सेल अगर अनुचित हो तो आप तुरंत कह दीजिए कि ये नहीं बनाएंगे, नहीं बन सकता है। लेकिन एक बार सैद्धांतिक रूप से सहमति हो गई कि इस काम को कराना है और आपने उसकी स्वीकृति दे दी, छानबीन करा ली, तो आपका मॉनिटरिंग सेल इस सरकार के सदस्यों के उस कार्य के निष्पादन के लिए उस काम को पूरा कराने का कार्रवाई करे। और इसी क्रम में आपने जो भारतमाला योजना के तहत जेपी सेतु पर, बिहार के मुख्यमंत्री ने लिखा है भारतमाला के लिए जेपी सेतु पर जो 4 लेन बनाना है, अब एक योजना बन गई कि 2 नेशनल हाईवे प्रोजेक्ट के बीच में भारतमाला लागू नहीं होगा। भारतमाला आपने पहले घोषणा किया, उसके बीच में 2 नेशनल हाईवेज आ गए। माननीय सदस्य, आप प्रश्न पूछ लें। मेरा एक ही प्रश्न है। एक तो जेपी सेतु पर पुल का निर्माण का जो बिहार सरकार ने आपसे आग्रह किया, भारतमाला योजना में स्वीकृत है, और दूसरा है कि रेवा घाट पर जो ये पुल बनना है ताकि हमारा बड़ा जहाज उस नदी से, गंडक नदी से नेपाल तक पहुंच सके। ये 2 विषयों के बारे में दोनों मंत्री मिलकर अगर जवाब देंगे तो मुझे बहुत खुशी। ठीक है, धन्यवाद। माननीय अध्यक्ष जी, राजीव प्रताप रूडी जी ने जो प्रश्न किया है, हमारे राजीव प्रताप रूडी जी के साथ व्यक्तिगत भी हम बैठ के उसके ऊपर चर्चा करेंगे। लेकिन महत्वपूर्ण विषय यह है, वाटरवेज डेवलप करके उसके एक क्षेत्र में कालूघाट टर्मिनल हमें बनाना है। मेरे पास एक रिकमेंडेशन आई है बिहार सरकार की ओर से, वो पोर्ट बनाना चाहते हैं। मैं आपको आश्वस्त करना चाहता हूँ कि आपके यहाँ बड़ा वेसल चलेंगे। यहाँ पटना तक, कालूघाट तक 2.5 मीटर का ड्राफ्ट आज ऑलरेडी अवेलेबल हो गया है। 2.5 मीटर ड्राफ्ट में अच्छा एक मिडल साइज का वेसल चल पाएंगे। और उसको देखते हुए उससे फ़ायदा ये होगा कि आपको पारादीप, आपकी गवर्नमेंट चाहती है कि हमें पारादीप में पोर्ट दो। पारादीप में आपको पोर्ट बनाने की आवश्यकता नहीं है, आपके यहाँ ही रिवराइन पोर्ट बन जाएगा, वहाँ से बिहार का कार्गो मूव करेगा। और वाटरवेज के माध्यम से आप डायरेक्ट समुद्र से जुड़ जाएंगे और समुद्र से आप एक्जिम कार्गो एक्सपोर्ट भी कर पाएंगे। ये व्यवस्था वहाँ सुनिश्चित हो रही है। अच्छा काम है आपका।